करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयतें पढ़ते हैं। सबसे पहले ये भाग हम पढ़ेंगे निर्गमन 12, 11, 12, 13 और 14। निर्गमन 12, 11 से 14। અને તે તમારે આ પ્રમાણે ખાવું, એટલે તમારી કમર બાંધીને, તમારા પગરખા પહેરીને તથા તમારી લાકડી તમારા હાથમાં લઈને ખાવું, અને તમારે તે જલ્દી જલ્દી ખાઈ લેવું. તે યહોવાનું પાસખા છે. કેમ કે તે રાત્રે હું આખા મિસ્ર દેશમાં ફરીશ ને મિસ્ર દેશમાં મનુષ્યના તથા પશુના સર્વપ્રથમ જનિતને મારી નાખીશ, અને હું મિસ્રના સર્વ દેવો પર ન્યાય શાસન લાવીશ. હું યહોવા છું. અને તમે જે ઘરમાં રહો છો તે ઉપરનું રક્ત તમારા લાભમાં ચિહ્નરૂપ થશે. અને જ્યારે હું મિસ્ર દેશ પર મરો લાવીશ ત્યારે હું તે રક્ત જોઈને તમને ટાળી મૂકીશ ને તમારો વિનાશ કરવાને તમારા પર મરકી આવશે નહીં. અને આખા દિવસ તમને સ્મરણાર્થે થાય ને તમારે યહોવા પ્રત્યે એનું પર્વ પાડવું. વંશ પરંપરા તમારે નિત્યના વિધિથી તે પર્વ પાડવું. दूसरा भाग निर्गमन 4 अध्याय, निर्गमन उसका 4 अध्याय, इक्कीस, 22, 23। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું મિસ્રમાં પાછો જાય ત્યારે જોજે જે ચમત્કારો મેં તારા હાથમાં મૂક્યા છે તે સર્વ ફારોને સમક્ષ કરી બતાવ. પરંતુ હું ફારોનું હૃદય હઠીલું કરીશ ને તે લોકોને જવા દેશે નહીં. અને તું ફારોને કહે કે યહોવા એમ કહે છે કે ઇસ્રાએલ મારો પુત્ર એટલે મારો જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે, અને મેં તને કહ્યું છે કે મારા પુત્રને મારી સેવા કરવા માટે જવા દે, અને તે તેને જવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તો જો હું તારા પુત્રને એટલે તારા જ્યેષ્ઠ પુત્રને મારી નાખીશ. आइए प्रार्थना करें और एक आयत पढ़ लेते, चलिए और एक आयत उसके बाद प्रार्थना करते हैं। व्यवस्था विवरण એટલે पुनर्नियम ड्यूटरोनॉमी 16 और 3। તારે તેની સાથે કંઈ પણ ખમીરી રોટલી ન ખાવી. 7 દિવસ સુધી તારે તેની સાથે 2 ખમીર રોટલી એટલે દૂસરી રોટલી ખાવી. કેમ કે તું મિસ્ર દેશમાંથી ઉતાવળે નીકળ્યો, એ માટે કે તું મિસ્ર દેશમાંથી નીકળ્યો તે દિવસ તારા આખા આયુષ્યભર તને યાદ રહે. तेजी करो, वाचिए। आपकी जिंदगी याद रहे, आमीन। पूरी जिंदगी याद रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए, क्योंकि हम आपके सन्मुख खड़े हैं प्रभु यीशुआ, और हम आपसे आपकी ओर हमारी नजरों को लगाते हैं। जो पढ़ा गया ये आपका वचन है। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, इन वचनों के द्वारा आप हमसे व्यवहार करें। आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें प्रभु यीशु मसीह, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, और आज हम भी यहां से उजियाला लेकर जाएं, स्वतंत्र मुक्त होकर जाएं, नए निर्णयों के साथ जाएं। आप ऐसे हमारी सहाय और मदद करें प्रभु यीशु मसीह। हम अपने भटकते विचारों को आपकी अधीनता में ले आते हैं और हमारी नजरें आपकी ओर लगाते हैं। आप बोले प्रभु यीशु मसीहा, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। आप बोलें और मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। आइए बैठ सकते हैं अपनी जगह। बहुत अच्छा प्रश्न कुछ लोग पूछते हैं कि
बाइबल जब हम पढ़ते हैं, गुड फ्राइडे शब्द बाइबल में नहीं है, तो गुड फ्राइडे क्यों मनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब भी बहुत अच्छा है। गुड फ्राइडे मनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं। आमीन। ये सब नाम बाद में बदल दिए गए। ओरिजिनली हमको फसह मनाना है या तो पास्खा मनाना है। आमीन। पास ओवर ये मनाना है। आइए पढ़ते हैं लेविया 23वां अध्याय, पहली दूसरी आयत और फिर 5वीं आयत। जब आप लोग निकाल रहे हैं तब मैं यहां पर एक आयत जो हमने पढ़ा, परमेश्वर ने यूं बोला था, फॉर एवर, सदा काल के लिए तुम्हारे लिए पास्का मनाना या तो फसह मनाना जरूरी है। आमीन। ऐसा नहीं लिखा था कुछ समय तक ही, सदा काल के लिए, फॉर एवर। यस, लेविया 23 1 और 2 और फिर 5। 1, 2 और 5। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે ઇસ્રાએલ પુત્રોને એમ કહે કે યહોવાના જે મુકરર પર્વોએ પવિત્ર મેળાવડા કરવાની દાંડી તમારે પીટાવવી તે મારા મુકરર પર્વો આ છે। પહેલા માસમાં એટલે તે માસને 14મે દિવસે સાંજે યહોવાનું પાસ્કા પર્વ છે। अब यहां पर 7 पर्व दिए गए हैं या तो 7 फीस्ट्स दिए गए हैं जिसको मनाना परमेश्वर की आज्ञा थी। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा थी, इन पर्वों को मनाना ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना है। लेकिन उजियाला यहां से यह मिलता है, कई बार लोग अच्छी दलील करते हैं, अभी तो हम नए नियम में जी रहे हैं, अभी तो हम इजराइलियों के नीति नियमों को हमें नहीं मानना है, वो बातें तो पुरानी हो गई। लेकिन बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ें, जब ये पर्वों की बात आती है तो ऐसा लिखा है, दे वर फीस्ट्स ऑफ द लॉर्ड, ये यहोवा के पर्व हैं, ऐसा लिखा है। यहोवा नो पवित्र मेड़ावड़ो। आमीन। यहोवा का पर्व है, ये इजराइलियों का पर्व नहीं है, यहोवा का परमेश्वर यहोवा के पर्व है। ओके, पास ओवर, पास्का। चलो एक आयत पढ़ें जो हमने पढ़ी, फिर से एक बार पढ़ते हैं। निर्गमन 12 और 11। निर्गमन 12 और 11। અને તે તમારે આ પ્રમાણે ખાવું, એટલે તમારી કમર બાંધીને, તમારા પગરખા પહેરીને, તથા તમારી લાકડી તમારા હાથમાં લઈને ખાવું, અને તમારે તે જલ્દી જલ્દી ખાઈ લેવું, તે યહોવાનો પાસ્કા છે। क्या लिखा है? पास्का यहोवा का है, फसह यहोवा का। इट इज द लॉर्ड्स पास ओवर। ये इजराइलियों का पास्का नहीं है। आमीन। परमेश्वर यहोवा का फसह है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज इसमें से कुछ हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने यूं कहा कि ओके, यहां से चलते हैं। परमेश्वर हमारा पहले से अंत को जानता है। आमीन। उसको कभी ऐसा नहीं होता अचानक से कैसे हो गया, अचानक से क्यों ऐसा हो, अरे बाप रे ये कैसे हो गया। उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आता, उसको कोई पसीना नहीं छूटता, वो पहले से अंत जानता है। आमीन। और इसीलिए जो निर्गमन 4 अध्याय हमने पढ़ा, 21, 22 और 23वीं आयत, परमेश्वर मूसा को पहले से ही बोल देते हैं कि तू मिस्र में जा और जाकर जो चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए मैंने तुझे कहा, फारू को दिखाना, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, वो जाने देगा नहीं। तो उसको जाकर बोलना, इज़राइल मेरा प्रथम जनित है, अगर तू उसको नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे प्रथम जनित को नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्ट 10वें चमत्कार की बात परमेश्वर ने पहले ही कर दी थी। आमीन। पहले से ही वो जानते थे कि ये 10वें चमत्कार में ही छोड़ेगा, और 10वां जो चमत्कार है वही पास्का, वही फसह या पास ओवर, वही त्योहार की हम आज पर्व की बात कर रहे हैं। आमीन। वैसे ये भी हमने पढ़ा लेविया 23 और 5 में, यहूदी लोगों का जो साल का पहला महीना होगा उसके 14वें दिन तुम इस त्योहार को मनाओगे। आमीन। और इसीलिए एक्चुअली उस तरह से देखने जाए तो फसह आज नहीं है, फसह कल खत्म हो गया, कल 14वां दिन था। ओके, ये तो एक रीति रिवाज लोगों ने पकड़ के रखी है, बस गुड फ्राइडे यानी फ्राइडे को ही आना चाहिए। लेकिन याद रखना, ये जो कैलेंडर, बाइबल जो कैलेंडर फॉलो करती है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं है। आमीन। इसीलिए यहूदी कैलेंडर को अगर पकड़ते हैं तो फसह कल खत्म हो गया। आज
बेखमी रोटलीनो पर्व, द फीस्ट ऑफ अनलिविंग ब्रेड, उसका पहला साबात है आज। कल रेगुलर साबात। प्रभु यीशु के समय भी ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह से अगर आप ग्रामर अच्छी तरह से बाइबल में देखेंगे तो साबात्स ऐसा लिखा है इंग्लिश में, गुजराती का मैं नहीं जानता, इंग्लिश में साबात्स, क्योंकि पहला साबात वो 7 दिनों का जो पर्व था उसका पहला दिन, और शनिवार जो आता था वो रेगुलर साबात था। और इसीलिए उसके बाद जो पर्व मनाना था, बाइबल कहती है साबात खत्म होने के बाद जो पर्व आएगा वो द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स। कोई आश्चर्य की बात नहीं, प्रभु यीशु ने अपनी जान फसह के दिन ही दी, इसी दिन, और प्रथम जनित फल का जो त्योहार था उसी दिन प्रभु यीशु पुनरुत्थान पाए। आमीन। यानी ये पर्व पुराना नियम नए नियम की परछाई है, तो यानी ये नियम परछाई के रूप में, या तो ये पर्व परछाई के रूप में दिए गए थे जो मसीह यीशु में पूरे होने वाले थे। आमीन। इसलिए मेरी इच्छा है इस साल हम इन 7 पर्वों को एक के बाद एक स्टडी करेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। मुझे बाद में ध्यान आया कि मार्च की 7 तारीख को पुरीम का पर्व निकल गया, नहीं तो उस दिन हम एस्तर के ऊपर भी कुछ जरूर देखते। वो 8वां पर्व है। क्या यहां पर जो परमेश्वर ने दिए थे 7, ये सभी मसीह यीशु में संपूर्ण हुए, और इसीलिए ये पर्व हमें कुछ कहे जाते हैं, कुछ सिखाए जाते हैं। तो फसह एक्चुअली कल था, और परमेश्वर ने यूं कहा था फसह के दिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। लेकिन छुड़ाने से पहले एक प्रश्न का जवाब मैं दे दूं। अगर परमेश्वर पहले से जानते थे 10वें चमत्कार में ही ये लोग छूटेंगे, तो उसके पहले 9 चमत्कार और क्यों किए? जब मूसा को पहले ही बोल के भेजा था, जाकर तू उसको बोलना कि तूने मेरे प्रथम को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे प्रथम को नहीं छोड़ूंगा। पहले ही अगर मूसा को बोल दिया, पहले ही अगर परमेश्वर जानते थे, तो बाकी के 9 चमत्कार क्यों किए? वो आयत भी हमने पढ़ ली, अभी सभी दोबारा नहीं निकलवाता हूं। निर्गमन 12 में परमेश्वर यूं बोलते हैं कि याद रख, मैं हर चमत्कार जो किए मिस्रियों के देवी देवता के ऊपर मैं न्यायासन लेकर आया हूं। यानी परमेश्वर ने बाकी के 9 चमत्कार जो किए, उदाहरण के तौर पर ये लोग मेंढक की पूजा करते थे। अब मेंढक की पूजा करते थे, दूसरा पहले से अगर शुरू करें, ये नदी की पूजा करते थे, नाइल नदी को ही लहू में परिवर्तित कर दिया। अगर यानी अगर आप इसको देवी मानते हैं, नदी को देवी मानते हैं, और ये नदी अभी इस समय आपको पानी दे नहीं पा रही है, तो जरूर इससे बड़ी किसी ताकत ने इसके ऊपर अपना जोर चलाया है। आमीन। परमेश्वर दिखाना चाह रहे थे कि ये परमेश्वर, क्योंकि फारू ने क्या बोला था पता है? मूसा ने जाकर कहा, हिब्रुओं के परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है, मेरे लोगों को जाने दे। और फारू क्या बोलता है सामने? कौन है इब्रुओं का परमेश्वर? अरे मैं किसी को नहीं जानता। तभी मूसा का एटीट्यूड आप पढ़ेंगे ना निर्गमन के 6ठे अध्याय में, जैसे मूसा यूं कहकर निकला था, तो अब मैं तुझे पहचान करवाता हूं, अब तू देख कि हिब्रुओं का परमेश्वर है कौन। दूसरा उदाहरण, मेंढक। ये लोग मेंढक की भी पूजा करते थे। परमेश्वर ने इतने मेंढक निकाल के भेज दिए कि जाओ अभी इसको, इन मेंढकों को बोलो कि वापस जाए। अरे परेशान हो गए। ये जिस चीज की, ये जानवर की पूजा करते थे, जानवर के ऊपर महामारी आ गई। ये लोग दिन रात की पूजा करते थे, रात को परमेश्वर ने इतनी गहरी कर दी, लो बाजू में कोई खड़ा हो उसको भी नहीं देख पा रहे थे। यानी परमेश्वर ने ये 9 चमत्कार इसके पहले इसीलिए किए, ये दिखाने के लिए आसमान में वही परमेश्वर है और इस पृथ्वी पर भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं तो वो पहले से जानता था। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो हमारी परिस्थिति को नहीं जानता है, वो पहले से ही जानता है, और वो उसको पहले से ही पता है वो क्या करने वाला है। आमीन। पहले से। एनीवे 10वें चमत्कार पर हम आते हैं। 10वां चमत्कार मूसा को पता था। आप घर जाकर कुछ बातें पढ़ना। 11वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतें, मूसा का कॉन्फिडेंस हमको आसमान पे लगता है। जब फारू राजा उसको यूं बोलता है कि तू आज के बाद अपना मुंह मुझे मत दिखाना, तो मूसा ऐसा बोल के निकलता है, आज के बाद मैं तुझे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना आज रात को ही हम लोग यहां से निकलेंगे और तेरे आसपास के लोग वो आकर हमसे विनती करेंगे कि यहां से जाओ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे
क्योंकि मूसा पहले से जानता था, जो चौथे अध्याय में यहां भेजने से पहले परमेश्वर ने मुझे जिस चमत्कार की बात की थी उसका समय आ चुका है। वो जानता था अब फारू छोड़ेगा ही, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर और इसीलिए ये फसह इस तरह से मनाना, परमेश्वर ने क्या बोला था कि तुम मेमना लोगे, मेमने को तुम मारोगे, उसका लहू इकट्ठा करोगे और अपने घर के दरवाजे के ऊपर उस लहू को तुम लगाओगे। आज यानी 2 साइड, ओके, 2 साइड नहीं 3 साइड, दरवाजे के इस साइड ऊपर एंट्रेंस में लगाना है। इसके ऊपर काफी इतिहास मैंने सूरज चर्च में दिया, लेकिन फिर महसूस किया बहुत लंबा समय हो गया, इसलिए यहां पर नहीं दूंगा। मैं कभी विजिट के टाइम मुझे याद कराएगा तो मैं दूंगा। तो 3 जगह आपको लहू, दरवाजे के ऊपर इन शॉर्ट आपको लहू लगाना है। और परमेश्वर यूं बोलता है, जो आयत हमने पढ़ी 13वीं आयत 12 की 13, ऐसा लिखा है कि मृत्यु का दूत आएगा और मृत्यु का दूत हर इस घर में जहां पर लहू नहीं लगाया होगा उस घर के अंदर जाएगा और जो प्रथम उसको मार देगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं जब आऊंगा और मैं जब इस लहू को देखूंगा उस घर को मैं टाल दूंगा। गुजराती में ऐसा लिखा है, ए टाड़ी दईस। इंग्लिश में लिखा है, आई शैल पास ओवर दैट हाउस। इंग्लिश हिब्रू शब्द है पेशाक, PESACH। When I see the blood, I shall पेशाक over you। और पेशाक का मतलब टालना नहीं होता है। पेशाक का मतलब पास ओवर नहीं है, क्रॉस ओवर है। आते हैं उसके ऊपर, लेकिन पहले तो परमेश्वर यूं नहीं बोल, अदरवाइज यूं बोल दूं, परमेश्वर यूं नहीं बोलता है जहां भी मैं लहू देखूंगा उसको टाल नहीं दूंगा, लेकिन जहां भी मैं लहू देखूंगा उसके पक्ष में आकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये मतलब आमीन। आई शैल क्रॉस ओवर, मैं इस पक्ष से उस पक्ष में आ जाऊंगा, तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा। आमीन। कितना अद्भुत। बाइबल यूं कहती है, परमेश्वर ने बरसों तक कहा ये बात तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और देखो लहू लगाने के बाद हुआ भी क्या, परमेश्वर ने यूं कहा था लहू तो लगाओगे लेकिन अंदर तैयार होकर बैठोगे और फटाफट तुम खाना खाओगे। क्यों फटाफट खाओगे? क्योंकि तुमने सोचा भी नहीं इतनी तेजी से तुम्हारा छुटकारा आएगा, बाहर जाने का समय आएगा। अभी तक बाइबल बताती है फारू छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जब मेमने का लहू इन्होंने लगाया, बाइबल कहती है उस दिन रात को हर मिस्री का प्रथम, और फारू राजा तो उस जमाने का अगर हम रीति रिवाज और इतिहास देखें तो ये लोग को जब राजा बनाया जाता था, जब अभिषेक किया जाता था, इनको अभी ऐसा माना जाता था कि हमारे कुल देवता या कुल देवी की आत्मा अभी इनमें आ गई है, इसलिए ये ईश्वर है, हमें इसकी आराधना करनी है, हमें इसकी पूजा करनी है, हमें इसकी उपासना करनी है। अब जो खुद ईश्वर के स्थान में है वो भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा, उसके घर में भी रोना धोना चल रहा है। बाइबल कहती है ऐसा भी नहीं कहा मूसा से कि भाई एक काम करो, सुबह होते होते तुम निकल जाओ। बाइबल कहती है जैसे मूसा ने कहा था आज रात को ही हम निकलेंगे, और जब हम निकलेंगे एक कुत्ता भी हम पर नहीं भौंकेगा। आज हमारा परमेश्वर तुम्हारे और हमारे बीच में भेद कराएगा। और बाइबल कहती है ऐसा ही हुआ। फारू राजा ने जैसे धक्के मार के निकाला हो, निकलो 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 यहां से, अरे तुम लोग नहीं चाहिए। जो आदमी अभी तक इनको गुलामी में रखकर शहर बनाना चाह रहा था, अपना बड़ा नाम बनाना चाह रहा था, लेकिन ये 10वां चमत्कार, फसह का चमत्कार, लहू लगाने के बाद बाइबल कहती है यही फारू राजा इनसे कहने लगा निकलो इधर से। जो खुद पकड़ के रख रहा था उसी को कहना पड़ा कि जाओ। आमीन। ये बहुत अद्भुत छुटकारा था, महान छुटकारा था। आमीन। और इसीलिए इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, इससे जुड़ी कुछ बातों को स्टडी करना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर हमारा विश्वास और भी बढ़ जाए। प्रभु याद रखें, अगर मेमने का लहू इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है तो हम तो यीशु मसीह के लहू की बात करते हैं। आमीन आमीन।
पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने कहा कि तुम इस त्योहार को मनाओगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओके, चलो एक आयत देखते हैं। पहला कोरिन्थी 5 और 7। તમે જૂના ખમીરને કાઢી નાખો, જેથી જેમ તમે બે ખમીર છો તેમ તમે નવા લોંદારૂપ થઈ જાઓ, કેમ કે આપણા પાસ્કા યજ્ઞ ખ્રિસ્તનું બલિદાન પણ આપણી વતી આપવામાં આવ્યું છે। क्या लिखा है? मसीह यीशु कौन है? हमारे पास्का का बलिदान है। आमीन। कंपैरिजन में भी काफी समय जाएगा, लेकिन थोड़ा हल्का सा टच करता हूं मैं। निर्गमन 12 में लिखा है, महीने के 10वें दिन तुम एक मेमना लोगे और 4 दिन तक उसको चेक करोगे, उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। संपूर्ण बलिदान तुमको परमेश्वर को देना है। याद रखना, जब भी परमेश्वर के सम्मुख आएंगे ना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लाना। आमीन, आमीन। हम लोग कई बार बोलते भी हैं, आप दान भी देते हैं, फटी हुई नोट मत डालें। परमेश्वर को कुछ भी उतरती कक्षा का आप मत दें। आमीन। उसको जो भी देना है उत्तम दें। आमीन। और इसीलिए 4 दिन तक यहां पर जानवर को चेक करना, 4 दिन तक चेक करने के बाद कोई दोष नहीं, संपूर्ण है, तो फिर उसको बलिदान के लिए ले जाया जाता था। यीशु मसीह, जिसको हम पाम संडे बोलते हैं या खजूरिनो रविवार बोलते हैं, एक्चुअली वो दिन है जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। 4 दिन तक उनको चेक किया गया। 4 दिन हर तरीके से चेक किया गया। गलत आक्षेप उनके ऊपर लगाए गए, गलत गवाहियां लोगों ने दी, फिर भी आखिर में कोई दोष उनका निकला नहीं, वो संपूर्ण थे। आमीन। यहां तक कि उनकी सेवकाई की शुरुआत ही इस वाक्य से, या तो जब वो पब्लिक में आए, जब पब्लिक बपतिस्मा लेने के लिए गए, यूहन्ना ने और कुछ नहीं कहा। देखो, यूहन्ना और यीशु मसीह भाई थे। एलिजाबेथ और मरियम दोनों बहनें थी। दूत ने आकर क्या कहा? तेरी बहन एलिजाबेथ अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए मरियम एलिजाबेथ के घर गई। आमीन। दोनों बहनें थी, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु मसीह कजिन ब्रदर्स थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा जब यीशु मसीह को देखता है तो यूं नहीं कहता, अरे भाई तू भी बपतिस्मा लेने आ गया क्या? लेकिन जब यीशु मसीह को देखता है, बोलता है, देखो, the lamb of God that taketh away the sins of this world। परमेश्वरનું હલવાન જે જગતનું પાપ હરણ કરે છે। આમેન। क्योंकि वो पहचान गया कि ये मेरा भाई नहीं, ये तो परमेश्वर का मेमना है। आमेन। और इस मेमने को, और या तो इस मेमने ने अपनी जान, अपना बलिदान फसह के दिन ही दिया। और इसीलिए कुछ बातें हम देखना चाहते हैं। फसह ये लोग किस तरह से मनाते हैं? पास ओवर, जैसे मैंने कहा, इट इज नॉट पास ओवर, इट इज क्रॉस ओवर। ओके, किस तरह से ये लोग मनाते हैं? किस तरह से मनाते हैं? तो पहली बात, हम जब प्रभु भोज लेते हैं, अभी हम क्रिश्चियन लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रभु भोज, लेकिन यीशु मसीह ने जो लिया था वो प्रभु भोज नहीं था, वो फसह था। आमीन। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा था? पास्का का, फसह का खाना तैयार करो, क्योंकि फसह आया है। आमीन। और इसीलिए इन्होंने जो फसह का खाना जिस तरह से खाया, हम लोग प्रतीक के रूप में लेते हैं, एक टुकड़ा देते हैं, एक घूंट पीते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रभु भोजन होना चाहिए। ओके, इसलिए पहला कोरिन्थी 11वें अध्याय में पौलुस भी लोगों को कहता है कि भोजन करने के लिए आते हो तो थोड़ा घर से खा कर आया करो, इधर आके ऐसे टूट पड़ते हो कि जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। anyway, वो खाना था प्रभु यीशु के शरीर को याद करना और लहू को याद करना। बाइबल कहती है, चलो आयत पढ़ते, 2 भाग पढ़ते। मार्क 14, 22-23। मार्क 14,
मार्क 14, 22 और 23। તેઓ ખાતા હતા ત્યારે તેણે રોટલી લઈને ને આશીર્વાદ માંગીને તે ભાગી ને તેઓને આપીને કહ્યું કે લો આ મારું શરીર છે. પછી પ્યાલો લઈને તથા સ્તુતિ કરીને તેણે તેઓને આપ્યો અને બધાએ તેમાંથી પીધું. ओके, यहां पर एक उंगली रखेंगे और दूसरा भाग देखते हैं लूक 22, 19 और 20। लूक 22, 19 और 20। मार्क में लिखा है इन्होंने रोटी ली, आशीष मांगी, तोड़ी आशीष मांगी और दिया। फिर दाख रस का प्याला लिया, उसके ऊपर आशीष मांगी, दिया। लूक में क्या लिखा है? 22, 19 और 20। પછી તેણે રોટલી લઈને સ્તુતિ કરીને ભાગી અને તેઓને આપીને કહ્યું કે આ મારું શરીર છે, તે તમારે સારું આપવામાં આવે છે, મારી યાદગીરીમાં આ કરો. તે જ પ્રમાણે વાડું કર્યા પછી તેણે પ્યાલો લઈને કહ્યું કે આ પ્યાલો તમારે સારું વહેવડાવેલા મારા લોહીમાંનો નવો કરાર છે. अब यहां पर ऐसा लिखा है खाना खाने के बाद यीशु मसीह ने प्याला लिया। आमीन। मरकुस में क्या लिखा है कि खाना खाने से पहले प्याला लिया, और यहां पर लिखा है खाना खाने के बाद प्याला लिया। इसलिए यहूदी लोग किस तरह से फसह का खाना खाते थे, उस बात से हम कुछ सीखना चाहते हैं। पहली बात, ये लोग कड़वी भाजी खाते थे, और कड़वी भाजी इसलिए इनको खानी होती थी, वो निर्गमन 12 में लिखा है, इसलिए खानी होती थी ताकि वे भूल न जाएं, लेकिन वे याद कर सके कि मिस्र में हम गुलाम थे और परमेश्वर ने वहां से हमको छुड़ाया है। आमीन। हम लोग उस समय रो रहे थे। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भूल जाते हैं, अपनी शुरुआत भूल जाते हैं, उन आंसुओं को भूल जाते हैं, वो कमजोर दिनों को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? व्यवस्था विवरण पुनर्नियम 16 और 3 में भी हमने पढ़ा कि जिस दिन तुम मिस्र से बाहर आए उस दिन को कभी भी नहीं भूलना। आमीन। ये एक दिन ऐसा है जिसको कभी भी नहीं भूलना, हमेशा के लिए आपके उद्धार का दिन, आपका वो पहला दिन जब परमेश्वर को आपने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने आपके गुनाह माफ किए और वो आपको बाहर लेकर आया, इस दिन को कभी भी नहीं भूलना। आमीन। आमीन। આમેન. तो कड़वी भाजी ये लोग इसलिए खाते थे ताकि पुराना दिन याद आए। पुराने, आज कितना भी पैसा क्यों ना आ गया हो, लेकिन पुराने दिन भूल मत जाना। यहूदी लोगों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी वो दिन मत भूल जाना। आज कितने बड़े बंगले क्यों ना हो गए, आपकी खुद की बैंक्स क्यों ना हो गई हो, लेकिन वो दिन नहीं भूलना है। अगर मिस्र से बाहर ही नहीं आए होते तो यहां भी नहीं होते। आमीन। दूसरी बात, जब ये लोग खाना खाते थे, खाना खाने के समय ये लोग 4 गिलास दाख रस पीते थे। 4 गिलास दाख रस रेडी करते थे, 3 गिलास पीते थे, 1 गिलास छोड़ देते थे। इन्होंने, इसीलिए जो हम मरकुस में देखते हैं प्रभु यीशु, वो पहला गिलास है, और जो लूका में हम देखते हैं खाना खाने के बाद, वो तीसरा गिलास है। और चौथा गिलास ये लोग कभी पीते नहीं थे, उसको रेडी जरूर करते थे लेकिन उसको छोड़ देते थे। कहां से इस चीज को हमने शुरुआत किया, उन बातों को हम देखना चाहते हैं, और वहां से हम फसह का संदेश अपने लिए लेना चाहते हैं। आमीन। आइए अब पढ़ते हैं निर्गमन 6 अध्याय। निर्गमन 6 अध्याय 4 आयत से आगे पढ़ते हैं। અને તેઓના પ્રવાસનો દેશ એટલે કનાન દેશ કે જેમાં તેઓએ પ્રવાસ કર્યો તે તેઓને આપવાનો મારો કરાર પણ મેં તેમની સાથે કર્યો છે. અને વળી મિસ્રીઓએ ગુલામીમાં રાખેલા ઇસ્રાએલ પુત્રોની રોકડ પણ મેં સાંભળી છે અને મેં મારા કરારને સંભાળ્યો છે. એ માટે ઇસ્રાએલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસ્રીઓની ભેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ
ને લંબાવેલા હાથ વડે તથા મહાન ન્યાયકૃત્યો વડે હું તમને છોડાવીશ. 8મી કલમ સુધી. અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ ને હું તમારો દેવ થઈશ અને તમે જાણશો કે મિસ્રીઓની વેટ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ યહોવા હું છું. અને જે દેશ આપવાના સોગંદ ઇબ્રાહીમની તથા ઈસહાકની તથા યાકૂબની આગળ મેં ખાધા છે તે દેશમાં તમને લઈ જઈને વતનને માટે તે હું તમને આપીશ. હું યહોવા છું. ओके, अब यहां पर जो कुछ परमेश्वर ने बोला, 4 बातें बोली और इन 4 बातों के लिए 4 ग्लास ये लोग रेडी करते हैं. 4 बातें बोली, मैं बाद में आपको दिखाता हूं. 3 बातें परमेश्वर ने खत्म की, चौथी अभी भी बाकी, इसीलिए ये लोग वो ग्लास नहीं पीते हैं. उसको याद करने के लिए ये अभी होना बाकी है. अब क्योंकि हम जब निर्गमन 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या बोलता है, मेरी वाचा को मैंने याद किया और मेरी वाचा के अनुसार मैं इन बातों को करूंगा. जा अपने लोगों से जाकर कहे कि मैं ये 4 बातें करूंगा. और आज हम पूरा बाइबल जानते हैं, परमेश्वर ने करके दिखाया. आमीन, आमीन. लेकिन ये शुरुआत करने की कहां से हुई? फसह से हुई. इसलिए परमेश्वर बोलता है फसह को कभी भी भूलना मत, पास्खा को कभी भी भूलना मत, वो पहले दिन को कभी भी भूलना मत. आमीन. इसलिए हम देखना चाहते हैं उस दिन क्या हुआ. ओके, अब और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, कई बार लोग, ज्यादातर लोग, क्योंकि प्रचार ऐसा होता है तो कई बार हम लोग ऐसा मान बैठते हैं फसह के दिन ज्यादा जोर मृत्यु के दूत को दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां लहू होगा वहां पर मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा. वो बात सही है कि मृत्यु का दूत उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन फसह का फोकस वो परमेश्वर यहोवा है, मृत्यु का दूत नहीं है, क्योंकि ये यहोवा के पर्व हैं. आमीन. इट इज द लॉर्ड्स पासओवर. फोकस, इसलिए बाइबल क्या बताती है, जिस व्यवस्था विवरण 16 और 3 में भी क्या पढ़ा हमने कि तुम उस पहले दिन को नहीं भूलोगे. यहोवा तुम्हारा परमेश्वर किस तरह से तुमको निकाल कर लाया, उस बात को तुम नहीं भूलोगे. आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना. आपको एक जगह छोड़कर और कहीं भी, वो भी जगह मैं बाद में दिखाता हूं, आपको एक जगह छोड़कर कहीं भी मृत्यु के दूत का रेफरेंस ही नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ इसी जगह पर मिलेगा, क्योंकि फसह का फोकस वो मृत्यु का दूत नहीं है, फसह का फोकस परमेश्वर यहोवा खुद है. आमीन. और इसीलिए आप देखें यीशु मसीह ने जब फसह मनाना शुरू किया तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट करके वो कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए, ये मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए दिया गया है. आमीन. और इसीलिए ये 4 बातें जो परमेश्वर ने कही वो हमारे जीवन से या तो फसह से किस तरह से जुड़ी हैं, या तो मैंने पहले कहा प्रभु यीशु के लहू से किस तरह से जुड़ी हैं. प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, व्हेन आई सी द ब्लड, लहू तुम लगाओगे. देखो, लहू परमेश्वर नहीं लगाएगा. आमीन. लहू तुम लगाओगे, और जब लहू तुम लगाओगे और जब मैं उस लहू को देखूंगा, आई विल नॉट पास ओवर, मैं उससे आगे, मैं तुमको टाल के आगे नहीं निकल जाऊंगा. आई विल क्रॉस ओवर, मैं तुम्हारे घर के अंदर, मैं तो जहां पर तुम लगाओगे वहां पर मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊंगा. परमेश्वर का लहू वो टालने के लिए नहीं है, वो आमंत्रण देने के लिए है. आमीन. ये समझ है, ये सच्चाई है. हिब्रू के ट्रांसलेशन में कई बार हम लोग काफी चीजों को गवा देते हैं, लेकिन आप इतिहास में जाओ, हिब्रू मतलब देखो तो पेशाब का आई शैल नॉट पास ओवर, मैं लहू देखूंगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं जहां लहू देखूंगा वहां आई विल क्रॉस ओवर, वहां पर मैं अंदर आऊंगा. आमीन. और इसीलिए क्योंकि मैं अंदर आऊंगा, 4 बातें तुम्हारे साथ होंगी. जहां पर लहू प्रभु यीशु का हम लेंगे वहां पर 4 बातें, क्योंकि परछाई में अगर 4 बातें हुई, परछाई में 4 बातें परमेश्वर ने करके दिखा दी. हम देखते हैं क्या, तो अगर यीशु मसीह का लहू जो हमारे फसह का बलिदान है, जो हमारे फसह का मेमना है, तो उसका लहू लेंगे तो ये 4 बातें हमारे जीवन में भी होंगी. आमीन. सबसे पहली बात, चलो पढ़ते हैं. सबसे पहली बात 6ठी आयत, 6ठा अध्याय 6ठी आयत. એ માટે ઇસ્રાએલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસ્રીઓની વેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ. ओके, एक और बात बता दूं,
लहू लगाने का मतलब क्या था? लहू लगाने का मतलब था, वो लहू किस लिए था? ये लहू निशानी थी कि हमारे और परमेश्वर के बीच में वाचा बंदी है, करार हुआ है। आमीन, आमीन। इसलिए जब वो करार की निशानी, जब वो वाचा की निशानी को मैं देखूंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा। आमीन। और आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कौन सी वाचा से हम बंधे हैं? यीशु मसीह के लहू से बंधे हैं। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह का लहू हमें अपने आप पर लेना है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने तो बहा दिया, लेकिन हम जहां लहू लेंगे वहां परमेश्वर बोलता है, जहां मैं लहू को देखूंगा, आई विल क्रॉस ओवर, वहां उस पक्ष में मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। आमीन। पहली आशीष क्या लिखी है? मैं तुमको मिस्र से छुड़ाऊंगा। ओके, रुकते हैं, 9वीं आयत पढ़ें जल्दी, 6ठा अध्याय 9वीं आयत। અને મૂસાએ ઇસ્રાએલ પુત્રોને કહ્યું, પણ મનની વેદના તથા ઘાતકી ગુલામીના કારણથી તેઓએ મૂસાનું ભડકાયું નહીં। देखो, परमेश्वर ने मूसा से बोला था जाकर बोल मेरे लोगों से, लेकिन मूसा जब बोलने के लिए गया तो क्या लिखा है कि इतनी क्रूरता इन्होंने अनुभव की थी और गुलामी इतने बरसों तक चली थी कि अब ये लोग मेंटली सोच चुके थे कि मूसा की बात स्वीकार ही नहीं कर सकते, हम लोग यहां से छूट ही नहीं सकते। अरे भाई, यही हमारी जिंदगी है, हम यहां पर रोते जरूर हैं, हम गिड़गिड़ाते जरूर हैं, हमने प्रार्थना जरूर की, लेकिन हम यहां से थोड़ी ना छूट सकते हैं। बार बार ये उदाहरण दिया जाता है, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, वो रस्सी तोड़ने की कोशिश बहुत करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। इसीलिए जब हाथी का बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मेंटालिटी अभी ये हो गई है कि अभी उसको अपने बचपन के दिन याद है, उसको बीते हुए दिन याद है, उसको याद है उसने कितनी कोशिश की थी, जब तब नहीं टूटा तो आज भी नहीं टूटेगा। जबकि हकीकत ये है वो इतना शक्तिशाली अब हो गया है, छोटी सी कोशिश करेगा तो भी वो रस्सी को तोड़ देगा। लेकिन इजरायली लोग, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं कि कब ऐसा फारू राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। ये लोग 430-440 साल के आसपास मिस्र में रहे, लेकिन कितने बरसों से गुलामी में थे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि 400 साल से गुलामी में नहीं थे ये लोग। तो जहां तक यूसुफ को जानने वाले लोग थे तब तक तो मजे में ये लोग जी रहे थे, अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन जब यूसुफ को जानने वाला या तो पहचानने नहीं वाला फारू राजा आया, तब से इनका सताव शुरू हुआ। ये कितने वर्षों हो गए मुझे नहीं पता, छूटने की कितनी कोशिश की होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा जरूर लिखा है मूसा ने जाकर कहा। आप सोचे 2 सीन यहां पर, मूसा जाकर बोलता है, अरे परमेश्वर को मैंने फेस टू फेस देखा, उसकी आवाज मैंने सुनी और तुम्हें छुड़ाने के लिए उसने मुझे भेजा है। लेकिन बाइबल बताती है ये लोग इतने निराश हो चुके थे, ये लोग की मेंटालिटी इतनी के ऐसा लिखा है इतने दबे हुए थे, गुलामी मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, ये सोच ही नहीं सकते थे, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि हम कभी छूट भी सकते हैं। आज हकीकत है बहुत सारे लोग ऐसी मानसिकता में जीते हैं। एक का एक प्रश्न तो ये लोग सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत उपवास किए, ये कोशिश की ना वो कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता मिलती ही नहीं है, मुझे आशीष मिलती ही नहीं है। मैं दूसरे लोगों को आशीष मिलते हुए देखता हूं लेकिन मुझे नहीं मिलती है। धीरे धीरे गुलामी वाली मेंटालिटी होती चली जाती है। दूसरों के लिए शायद परमेश्वर काम कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं कर सकते। मेरी शादी नहीं हो सकती, मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, मेरी अच्छी आमदनी नहीं हो सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे जीवन में कभी खुशी का मौका आ ही नहीं सकता, मैं कभी चंगाई प्राप्त कर ही नहीं सकता। बहुत समय हो गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को देखा, कितनी सारी बातें हमको निराश करने के लिए समय जब बीतता चला जाता है, बंधन बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर का वाक्य था, जब तुम लहू लगाओगे याद रखना, आई विल क्रॉस ओवर, मैं इस पार से उस पार तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा मैं मिस्र की गुलामी से बाहर निकालूंगा। तुम कितने ही वर्षों क्यों ना बीत चुके हो, कितनी बार लोग क्या बोलते हैं, अरे सिगरेट पीना छोड़ दो, अरे
छोड़ देंगे साहब, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि 20 साल से पी रहे हैं, 20 साल से पी रहे, एकदम से थोड़ी ना छूटेगी। दारू 30 साल से पी रहे, एकदम से थोड़ी ना छूटेगा। आपको ऐसा लगता है आपके 20 साल 30 साल बहुत बड़े हैं, आप छूट ही नहीं सकते, आप बदल ही नहीं सकते, लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है जो वाचा मैंने बांधी है, मूसा जाकर उनसे कह देना कि जब मैं लहू देखूंगा। आप सोचिए, उनको कहना कि रेडी रहे, उनको कहना कि तैयार रहे, क्योंकि वो और खाना फटाफट खाएं, यहां तक कि कपड़े भी अच्छे पहन के रेडी रखें और पट्टा बांध कर रखें, लकड़ी अपनी साइड में ही रखें, क्योंकि उनका छुटकारा उन्होंने सोचा भी नहीं इतना जल्दी आ रहा है। लहू लगाया नहीं कि छुटकारा आ रहा है। यीशु मसीह का लहू आपके जीवन पर, यीशु मसीह का लहू बह रहा है, लेकिन हमारी जवाबदारी है उसको हमें अपने आप पर लेना है। आमीन। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जब हम अपने आप पर लेते हैं, एक विश्वासी जब अपने आप पर लेता है, आप देखें जब ये जानवरों के बलिदान दिए जाते थे तो जानवरों के बलिदान पाप को ढक देते थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू जब हम अपने आप पर लेते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाह को मिटा देता है। परमेश्वर खुद बोलता है अभी मैं तुम्हारे गुनाह कभी याद ही नहीं करूंगा। आमीन आमीन। याद रखना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, यहां तक कि 5 मिनट के बाद मुझे कौन सा ख्याल आने वाला, ख्याल अभी रास्ते में है, फिर भी परमेश्वर जानता है। लेकिन जब यीशु मसीह का लहू हम पर उतरता है वो भूल जाता है। हालेलुया। क्यों वो हमारे, अगर मैं गुनहगार हूं तो वो मेरे खिलाफ है, लेकिन जब मैं नम्र हो जाता हूं और प्रभु यीशु का लहू अपने आप पर लेता हूं, वो मेरे पास, वो क्रॉस ओवर वो मेरे पास आ जाता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जिसको क्षमा किया हो उसके सामने उंगली कौन, उसको उसका दोष कौन निकाल सकता है। हालेलुया हालेलुया। कितनी ही समय से आप गुलामी में क्यों ना हो, कितने ही समय से बंधन में क्यों ना हो, कितने ही समय से निराशा में क्यों ना फंसा, हमको याद दिलाता है यीशु मसीह का लहू ऐसे हमको बाहर ले आता है। आमीन। ऐसा नहीं मैं तो यीशु मसीह का लहू लगा किया और 10 दिन के बाद मेरे गुनाह माफ हुए। अरे आप सोच भी नहीं सकते ये लहू कितना फास्ट काम करता है। परमेश्वर बोलता है जब तुम लहू लगाओगे, याद रखना तुम्हारा छुटकारा भी कैसे आया। मैंने पता नहीं कितना राइट एग्जाम्पल होगा, लेकिन मैंने अनुभव किया इस चीज को। एक बार जब हम लोग दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए थे, तो जब दुष्ट आत्मा मैं नहीं निकलूंगा, जब दुष्ट आत्मा के वो या तो उस व्यक्ति के ऊपर हमने इतना ही बोलना शुरू किया, प्रभु यीशु आपका लहू इसके ऊपर छिड़कते हैं। दुष्ट आत्मा चिल्ला कर अरे जाता हूं निकल ही गया, क्योंकि यीशु मसीह का लहू होता है ना। यीशु मसीह का लहू क्या काम, अगर मेमने का लहू इस तरह से काम करता है कि फारून सामने से बोलता है जाओ, अरे मुझे नहीं रखना, जाओ, आपको क्या लगता है कितनी ही निष्फलता क्यों ना हो, कितना ही समय क्यों ना बीत चुका हो, यीशु मसीह का लहू लो। यीशु मसीह का लहू लेंगे, आपको बांधने वाला फारून, आपको बांधने वाला शैतान खुद कहेगा जा, मैं तुझे और पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह का लहू वहां यीशु मसीह है। आमीन। और जिसके साथ में परमेश्वर खड़ा हो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर बोलता है मिस्र की गुलामी में से, उस बंधन में से कितने ही बरसों तूने क्यों ना निकाला हो, मैं तुझे बाहर लेकर आऊंगा। आमीन आमीन। दूसरी बात क्या बोली, आगे बढ़े। दूसरी बात, इसी बात के ऊपर मैं तो बोलता चला जाऊं, लेकिन दूसरी बात पर आते हैं। 6 आयत 6 और 6। એ માટે ઇસ્રાએલ પુત્રો કહે કે હું યહોવા છું ને મિસરીઓની વેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તમને ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ. Okay, I will not only bring you out of Egypt, I'll deliver you. ओके, बहुत सारे विश्वासी लोग यहीं पर मार खाते हैं। परमेश्वर ने दूसरा वचन क्या दिया, मैं सिर्फ तुमको मिस्र से बाहर नहीं लाऊंगा, लेकिन मिस्र की असर से भी बाहर लाऊंगा। आमीन। सात जतोरे पर लिसोटो छोड़ी जाए, ये लिसोटामाथी भी बाहर लाइस। आमीन आमीन। ये परमेश्वर कहना चाह रहा है। आज क्या होता है पता है, आप चर्च में आते हैं और फिर सुनते हैं आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और नाचते तो ऐसे कि जैसे आपसे बेहतर कोई बिलीवर है ही नहीं, हुआ ही नहीं। लेकिन फिर जब घर में कुछ झगड़ा करने की बात आई तो ऐसे ऐसे सोनेरी वाक्य मुंह से निकलते हैं। और फिर माँ बाप का एक फेवरेट वाक्य बताता हूं,
अगर, और ये उन माँ बाप का तो खास फेवरेट है जो चर्च में नहीं आते, उनके बच्चे आते लेकिन वो नहीं आते। बोलने की तमीज तो है नहीं, यही सिखाता है क्या तुम्हारा वो पास्टर? अब पास्टर किधर से आया है? वो तो कभी उल्टा नहीं सिखाता भाई। लेकिन तकलीफ क्या है? उद्धार पाए हैं लेकिन अंदर से भी तो परिवर्तन आना चाहिए ना, वो नहीं आया है। स्वभाव अभी तक बदला नहीं है, दृष्टि अभी तक बदली नहीं है। आप देखिए इजरायली लोग मिस्र में से बाहर आ गए, मिस्र लाल समुद्र के 2 हिस्से दिखे इन्होंने, लेकिन फिर भी थोड़े देर आगे आकर बाइबल बताती है सोने का बछड़ा बनाकर बोलते हैं ये परमेश्वर है जो मिस्र से बाहर लाया। ये बछड़ा उधर किधर था भाई? जब तुम लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब किधर था? लेकिन अंदर मिस्र है ना, मिस्र से तुम तो बाहर आ गए लेकिन अंदर जो है उसका क्या करना? हम में भी तो सुधार होना चाहिए। चलो एक आयत पढ़ते हैं, हिब्रू 9:13 और 14। हिब्रू 9:13 और 14। કેમ કે જો બકરાનું તથા ગોદાવનું રક્ત તથા રવાછળની રાખ અપવિત્રો પર છાંટવાથી શરીરને શુદ્ધ કરીને પવિત્ર કરે છે, જો ખ્રિસ્ત જેને સનાતન આત્માથી પોતાના પંથનું દોષ વગરનું બલિદાન દેવને આપ્યું, તેનું રક્ત તમારા હૃદયને જીવતા દેવને બચવા સારું નિર્જીવ કામોથી કેટલું બધું વિશેષ શુદ્ધ કરશે। हालेलुया। देखो कहने का मतलब क्या है? हम आराधना करने के लिए आते हैं और बाइबल हमको क्या बताती है? हृदय में जो शुद्ध है वही परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। लेकिन हमारी भी ये सच्चाई है, अंदर कितना गुस्सा लेकर हम लोग बैठते हैं, कई बार कितनी कड़वाहट लेकर बैठते हैं, कई बार इसको माफ नहीं करूंगा उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब बातें हम दिल में लेकर बैठते हैं। ये सब बातें उधार नहीं पाए थे तभी भी थी, आज भी है। मिस्र से बाहर आ गए लेकिन मिस्र अंदर से बाहर निकला नहीं है। गुलामी से बाहर आ गए लेकिन अंदर की गुलामी अभी भी है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि फसह का लहू, प्रभु यीशु का जो लहू, प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया, जब ये लहू हमारे हृदयों पर हम लेते हैं, ये हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। कोई नहीं कर सकता, आपके और मेरे हृदय को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू। परमेश्वर ने यह वचन दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ मिस्र से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन उसकी गुलामी, उसकी मेंटालिटी, उसकी असर से भी तुम्हें बाहर निकालूंगा। आमीन। लोगों को दिखना चाहिए, हमारे बोलने चलने में फर्क होना चाहिए, हमारे स्वभाव में फर्क होना चाहिए, उठने बैठने बोलने में फर्क होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पहले जैसा नहीं है। पहले 4 लोगों के सामने ये कभी भी गाली बोल देता था, कभी उठाकर फेंक देता था, लेकिन आज फर्क दिखता है। स्वभाव किधर से फर्क? स्वभाव कोई नहीं बदल सकता, लेकिन बाइबल कहती है सिर्फ यीशु मसीह का लहू। आमीन। फसह का याद रखना, स्वभाव तो हमें बदलना ही पड़ेगा। ये जो अभी हमारा स्वभाव है ये लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आमीन। आमीन। क्योंकि अभी इधर ही वो राजेंद्र भाई का मुंह देखना भी पसंद नहीं है, उनको देखकर अभी मैं ऐसे खड़ा रहता हूं, तो स्वर्ग में क्या करेंगे ऐसे लोग? स्वभाव बदलना जरूरी है। आमीन। मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मसीह जैसा होना भी जरूरी है। आमीन। लेकिन मसीह जैसा आपको कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसका लहू, बाइबल कहती है उसका लहू हमने अपने हृदय पर भी छिड़कना है। उसके बिना उसकी आराधना भी नहीं कर सकते, उसके बिना उसके पास नहीं आ सकते, उसके बिना उसके सन्मुख हम खड़े नहीं रह सकते हैं। आमीन। आमीन। हमें अंदर से भी बदलना है। क्यों विश्वासी लोग उद्धार पाने के बाद भी झूठ बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि स्वभाव नहीं बदला है। क्यों अभी भी दृष्टि नहीं बदली है? क्यों अभी भी जो नहीं देखना चाहिए देखते हैं? क्योंकि दृष्टि बदली नहीं है। क्यों अभी भी ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? इसलिए क्योंकि अंदर से बदले नहीं। लेकिन यीशु मसीह का लहू फसह हमको याद दिलाता है। फसह परमेश्वर, जहां वेयर एवर आई सी द ब्लड आई शैल क्रॉस ओवर, जहां मैं लहू देखूंगा वहां मैं तुम्हारे उस पक्ष में मैं आ जाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर के साथ आप समय बिताओ,
आप ऐसे कैसे नहीं रह सकते। आमीन। तीसरी बात, इसके ऊपर ज्यादा बोलना चाहिए लेकिन चलो तीसरी बात आगे पढ़े। छठा अध्याय, छठी आयत। निर्गमन 6:6। એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસ્રીઓની વેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ ને લંબાવેલા હાથ વડે તથા મહાન ન્યાય કૃત્યો વડે હું તમને છોડાવીશ। ओके, ये बोलना ही भूल गया मैं कि इजरायली लोग जब फसह के लिए खाना खाने बैठते हैं तो पहला ग्लास जब पीते हैं तो पहला ग्लास, पहले ग्लास के ऊपर जब आशीष मांगते हैं, इस बात को याद करते हैं कि प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मिस्र से बाहर निकाला है, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। वो याद करने के लिए पहला ग्लास पीते हैं। दूसरा ग्लास ये याद करने के लिए पीते हैं कि वो सिर्फ, क्योंकि मिस्र में ये लोग गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर जब मिस्र के बाहर इनको लेकर आया तो इनको पैसादार बनाया। आमीन। इनको बहुत सारा सोना, बहुत चांदी, बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने दी। यहां पर ये लोग गुलाम थे, लेकिन जिस दिन इन्होंने मिस्र को छोड़ा उस दिन परमेश्वर उनको जैसे राजा और रानी हो इस तरह से बाहर। आप देखना तंबू व्यवस्था में कितना सोना लोगों ने इससे दान में दिया। क्यों? था तो दिया ना, इतना दिया कि मूसा को बोलना पड़ा बस और नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जरूरत से बहुत ज्यादा हो गया। ये सिर्फ दूसरा ग्लास इसलिए पीते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमको मिस्र से बाहर नहीं लाया, उसकी असर से भी बाहर लाया है। वो हमको आशीष भी देगा। आमीन। उसने हमको आशीषित किया है। धन्यवाद। तीसरा ग्लास जब लेते हैं तो इस बात को याद करते हैं, ये ग्लास प्रभु यीशु मसीह ने लिया, ये आखिरी ग्लास था। ओके, चौथा ग्लास तो छोड़ दिया, जो आखिरी ग्लास पिया ये पिया। छेल्लो भाग फरीथी वांचो तो एमा छठी कलम नो ને લંબાવેલા હાથ વડે તથા મહાન કૃત્યો વડે હું તમને છોડાવીશ। ऐसा लिखा, आई विल रिडीम यू विद एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म। याद रखना, मिस्र से परमेश्वर ने क्यों छोड़ाया? मिस्र से छुड़ाने के पीछे का सबसे बड़ा एक ही कारण था कि इजरायली लोग मिस्र से निकलकर कनान में जाएं। आमीन। रास्ते में खो जाएं इसके लिए नहीं, मिस्र से निकालना इसलिए था, निकालकर छोड़ने देना था। किसी भी विश्वासी को उधार देकर परमेश्वर छोड़ने देता है। उसकी योजना क्या है? आपको अगर शैतान की गुलामी में से छुड़ाया, बाहर निकाला, अभी स्वर्गीय कनान में जाना है, वहां तक आपको रुकना नहीं है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरी बात, तीसरा ग्लास ये याद दिलाता है कि उसने सिर्फ हमको बाहर निकाला उतना ही नहीं, वो सिर्फ हमको बदलेगा उतना ही नहीं, लेकिन हमारी रास्ते की भी हर जरूरियात वो पूरी करेगा। लहू जो इजरायलियों ने अपने घर पर लगाया था, वो लहू, वो वाचा का लहू इनको याद दिलाता था। क्योंकि कई बार लोग है ना, छूटने से पहले, हाँ मैं छूटूंगा तो सही, छोड़ने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा, कहां जाने को मिलेगा, कौन सा एड्रेस? लेकिन परमेश्वर जब छुड़ाता है तो उसके पास योजना होती है। आमीन। वो ऐसे ही छोड़ नहीं देता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। और इसीलिए तीसरा ग्लास जब ये लोग पीते हैं तो अपने आप को और दूसरों को याद दिलाते हैं कि देखो, मिस्र रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि रेगिस्तान का रास्ता कोई नहीं ले जाता है। शहर छोड़कर, बड़े देश को छोड़कर परमेश्वर रेगिस्तान के रास्ते में ले गया, लेकिन रेगिस्तान के रास्ते में परमेश्वर ने क्या किया? जब गर्मी लगी, गर्मी से मर जाए नहीं, इसलिए बाइबल कहती है उसने मेघ स्तंभ के रूप में इनको ठंडक दी। ठंडी की वजह से न मर जाए इसलिए परमेश्वर ने उनको अग्नि स्तंभ के द्वारा हीटर दिया, गर्मी दी। पानी की वजह से मर न जाए, कमी की वजह से मर न जाए, इसलिए पत्थर में से भी इनको पानी पिलाया। यहां तक कि इनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए, कपड़े भी नहीं फटे, यहां तक कि इनके जोड़े भी नहीं फटे। बाइबल कहती है सुबह उठो, आसमान से मानना गिरता था, खाना टाइम से इनको ब्रेकफास्ट टाइम से मिलता था। बाइबल कहती है शाम को जब अपने तंबू के बाहर निकलते थे, इनको टाइम से लावरिया या तो नॉनवेज फूड जो इनको चाहिए होता था वो टाइम से इनको मिलता था। एक आदमी भी भूखा नहीं मरा है, एक आदमी भी प्यासा नहीं मरा है। यहां
तक कि रास्ते में जितने भी प्रश्न आए, यरीको जैसा शहर भी क्यों ना आ गया हो, वो भी परमेश्वर ने ढाकर वो कनान तक ले गया। यानी ये तीसरा ग्लास ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह का लहू, जो उसने जो वाचा का लहू है, वो सिर्फ आपको शैतान के हाथ से छुड़ाएगा नहीं, आपको स्वर्ग को ले जाएगा, लेकिन रास्ते की हर जरूरियात वो पूरी करेगा। जहां पैसे की जरूरियात होगी देगा, शादी की जरूरियात होगी देगा, जहां अच्छी पढ़ाई अच्छा दिमाग की जरूरियात होगी देगा, अच्छी नौकरी की जरूरियात होगी देगा। फसा हमको याद दिलाता है ये परमेश्वर रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, ये आरंभ से अंत तक साथ निभाने वाला, रास्ते की हर जरूरियात पूरी करने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। क्योंकि कई लोग सोचते हैं मसीह यीशु में आएंगे फिर क्या होगा। फसह पास्का हमको याद दिलाता है हर जो भी विश्वासी यीशु मसीह के लहू के नीचे रहता है, परमेश्वर उसके साथ में खड़ा होता है। आमीन। और जब परमेश्वर उसके साथ में खड़ा होता है, छुटकारा यूं आता है। आमीन। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। आप पढ़ना दूसरे लोगों की गवाही, बाइबल बताती है एक जगह राहाब बोलती है इजरायली जासूसों को, तुम्हारे परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए मिस्र में किया हमने सुना है। મને બહુ ગમે છે, હાંજા ગગડી ગયા છે કે यहां पर लोगों ने सुना, इनके हृदय अंदर से पिघल गए हैं, क्योंकि इन्होंने सुना है तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया। लेकिन परमेश्वर ने कब किया? लहू, फसह के दिन मेमने के लहू से किया। आमीन आमीन। लेकिन आप ये सोचें, अगर ये परछाई है और सही और सबसे ऊंची वाचा यीशु मसीह का लहू है, तो अगर परछाई में इतने बड़े काम हो सकते हैं, तो यीशु मसीह का लहू जब हम अपने आप पर लेकर घूमे, क्या नहीं हो सकता है। हालेलुया, क्या नहीं हो सकता है। आमीन। चौथा ग्लास पढ़ते, 7वीं आया, 7 और 8 पढ़ लें। અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ, કે હું તમારો દેવ થઈશ, અને તમે જાણશો કે મિસ્રની વેટ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ યહોવા હું છું। અને જે દેશ આપવાના સોગંદ ઇબ્રાહીમની તથા ઈસાકની તથા યાકૂબની આગળ મેં ખાધા છે, તે દેશમાં તમને લઈ જઈને વતન માટે હું તમને આપીશ। હું યહોવા છું। ओके, अब देखो चौथा ग्लास किस लिए था? इसको कई यहूदी लोग ग्लास ऑफ एलाइजा भी बोलते हैं। ये लोग मानते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, एंड आई विल टेक यू टू बी माई पीपल एंड आई शैल बी योर गॉड। जो टेक यू शब्द का इस्तेमाल है, आई शैल टेक यू, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा हो जाओगे। ये फ्रेज या तो ये शब्द यहूदी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक लड़का किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, जब उसका हाथ पकड़ता है, तब ये शब्द का इस्तेमाल करता है, आई विल टेक यू। ये लोग चौथा ग्लास इसीलिए नहीं पीते हैं, इनके पास 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि अभी हम लोग स्वर्ग में नहीं गए, वो हमारा मसीह आएगा, उसका आना बाकी है। दूसरा कारण कई यहूदी लोगों के लिए यह भी है कि अभी उसका आना बाकी है, वो आएगा और 1000 साल हम उसके साथ राज करेंगे, और उसको याद करने के लिए चौथा ग्लास में छोड़ देते हैं। तब वो हमारा परमेश्वर और हम उसकी प्रजा और सारी दुनिया देखती रह जाएगी। याद रखें, चौथा ग्लास ये दिखाता है, ये परमेश्वर या तो लहू की वाचा ये दिखाती है, ये परमेश्वर हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। आमीन। इस प्रभु यीशु क्यों आए? मिस्र से छुड़ाकर। कई विश्वासी लोग सोचते हैं कि या तो कई बार अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, और अंत के दिनों में जी रहे तो
शैतान तो बहुत परेशान करेगा, इधर सताव होगा उधर सताव होगा, कैसे विश्वासी लोग जिएंगे, कैसे विश्वासी लोग अंत तक टिकने पाएंगे। बाइबल में भी कुछ आयत हम पढ़ लेते हैं ऐसी कि प्रभु यीशु के आने के पहले बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास छोड़ देंगे, तो मैं बच पाऊंगा या नहीं, मैं टिक पाऊंगा या नहीं, मेरा क्या होगा। लेकिन आप अगर यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं तो यीशु मसीह का लहू हमें याद दिलाता है कि ये परमेश्वर ने जो वाचा बांधी उस वाचा के अंदर ये भी चौथी बात कही थी कि मैं तुम्हें सिर मिस्र से छुड़ाऊंगा, उतना ही नहीं, मैं तुम में से मैं तुमको बदल दूंगा, उतना ही नहीं, मैं तुम्हारे रास्ते की हर जरूरियात पूरी करूंगा और मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर आऊंगा। आमीन। परछाई के रूप में मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा। क्या परमेश्वर ले गया? ले गया, मेमने के लहू के द्वारा। आमीन। और यही लहू फसह हमको यह याद दिलाता है कि यही लहू, और इसीलिए याद रखना, मैंने कहा फसह कल था, नए नियम के हिसाब से हम हर रोज फसह मना सकते हैं। आमीन। हर रोज यीशु मसीह का लहू आप अपने आप पर लें और हर रोज याद रखें, कितने ही बंधन क्यों ना हो, लेकिन आप प्रभु यीशु के आगे झुक जाएं, और जब आप प्रभु यीशु के आगे झुक जाएंगे उसका लहू हर गुनाह को धो देता है, हर गुनाह माफ कर देता है। हालेलुया। चलो 2 पॉइंट देकर मैं बंद करता हूं, या तो दिखा के मैं बंद करता हूं। हिब्रू, मैंने कहा था संदेश में 1 पॉइंट दूंगा, देता हूं। हिब्रू 11 जो विश्वास का अध्याय है, हिब्रू 11 और 28 मूसा के बारे में देखिए क्या लिखा है। यहां पर मृत्यु के दूत का रेफरेंस है। વિશ્વાસથી તેને પાસ્કા પર્વની તથા રક્ત છાંટવાની ક્રિયા કરાવી રખેને પ્રથમ જનિતોનો નાશ કરનાર તેઓની પેટે અટકે। देखो क्या लिखा है, लहू लेने से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, विश्वास से लेने से होगा। आमीन। आमीन। विश्वास से लेने से होगा। मूसा ने सिर्फ लहू नहीं लगाया, लिखा है विश्वास से लगाया, और इसीलिए मृत्यु का दूत अंदर घुस नहीं पाया। आमीन। एक विश्वासी व्यक्ति खाली बस यीशु मसीह आपका लहू ले लेता, अरे विश्वास है या नहीं, विश्वास होगा तो परमेश्वर आपके सम्मुख आपके साथ में क्रॉस ओवर तुरंत खड़ा हो जाएगा। आमीन। आमीन। दूसरी बात, हिब्रू 10 और 26, इब्रानी हिब्रूस 10 और 26, 25वां आयत तो 24-25 तो बहुत हम पढ़ते हैं, बहुत बार बोलते हैं, चर्च में कभी इकट्ठा होना बंद मत करो, या तो इकट्ठा होना कभी बंद मत करो, मसीह का आना बहुत करीब है, ज्यादा मिलो। लेकिन 26वीं आयत क्या बोलती है? કેમ કે સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી જો આપણે જાણી જોઈને પાપ કરીએ તો હવે પછી પાપોને માટે બીજું બલિદાન રહેતું નથી। ओके, अगर जानबूझकर आप पाप करते हैं, जानबूझकर आप पाप में जीते हैं, तो दूसरा कोई बलिदान फिर है नहीं। आमीन। इसको छूती हुई आखिरी आयत पढ़ी, फिर से पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 5 और 7। यहां पर भी यही लिखा है, તમે જૂના ખમીરને કાઢી નાખો જેથી જેમ તમે બે ખમીર છો તેમ તમે નવા નવદારૂપ થઈ જાઓ। કેમ કે આપણા પાસ્કા યજ્ઞ ખ્રિસ્તનું બલિદાન પણ આપણી વતી આપવામાં આવ્યું છે। देखो क्या लिखा है, आप नए हो जाओ। आमीन। क्यों नए हो जाओ, या तो कैसे हम नए हो सकते हैं? क्योंकि मसीह यीशु का लहू बह रहा है। आमीन। फसह का बलिदान हमारे लिए दे दिया जा चुका है। आमीन। इसलिए अभी पाप में मत जियो। आमीन। और आखिरी बात, ये भी पढ़ लिया, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। निर्गमन 4 21, 22 और 23। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું મિસ્રમાં પાછો જાય ત્યારે જોજે જે ચમત્કારો મેં તારા હાથમાં મૂક્યા છે તે સર્વ ફારૂની સમક્ષ કરી બતાવ, પરંતુ હું ફારૂનું હૃદય હઠીલું કરીશ ને તે લોકોને જવા દેશે નહીં। અને તું ફારૂને કહે કે યહોવા એમ કહે છે કે ઇઝરાયલ મારો પુત્ર એટલે કે મારો જયેજ પુત્ર છે,
અને મેં તને કહ્યું છે કે મારા પુત્રને મારી સેવા કરવા માટે જવા દે, અને તેને જવા દેવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જો હું તારા પુત્રને એટલે તારા જ્યેષ્ઠ પુત્રને મારી નાખીશ. ओके, देखो क्यों परमेश्वर मिस्र से छुड़ाना चाहता था. क्या लिखा है? इज़राइल मेरा ज्येष्ठ पुत्र, उसको तू छोड़ेगा फारो, ताकि वो मेरी सेवा करे. आमीन. क्यों मिस्र से हमको बाहर आना? क्यों प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें गुनाहों की माफी मिले? हाँ, जरूर गुनाहों की माफी मिले, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के अलावा गुनाहों की माफी है ही नहीं, लेकिन इसलिए भी कि हम उसकी सेवकाई करें. आमीन. हर विश्वासी को आज ये सोचना है, क्यों वो मुझे बदलना चाहता है, क्यों मेरी हर जरूरियात को पूरी करना चाहता है, क्यों वो मुझे साथ हमेशा मेरे साथ में होकर मिस्र से कनान तक की मुसाफरी में मुझे संभालना चाहता है. इसलिए मैं उसकी सेवकाई करूं. आमीन. आमीन. आज हमें सोचना है कि प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है, क्या इसलिए कि हम अपनी मनमानी करें? नहीं, इसीलिए ताकि हम उसकी सेवकाई करें. आमीन. याद रखना, दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा फारून पैदा नहीं हुआ जो हमको बांध के रख सके, क्योंकि जहां पर लहू लगाया, परमेश्वर खुद बोलता है, व्हेन आई सी द ब्लड, जब मैं लहू को देखूंगा, आई क्रॉस ओवर. जब मैं लहू को देखूंगा, मैं तुरंत तुम्हारे पक्ष में आकर खड़ा हो जाऊंगा. इसलिए हमारे ऊपर हमेशा यीशु मसीह का लहू होना चाहिए. हमारे परिवार पर लेना हमको है. ओके, लहू आपको लेना है. आप अपने आप पर यीशु मसीह का लहू लो, विश्वास से लो. अगर परछाई पुराने नियम में मेमने का लहू इतना सामर्थ्य था, तो हम तो यीशु मसीह का लहू, उसकी बात करते हैं. इससे बड़ा शुद्ध लहू कोई है नहीं, इससे बड़ी कोई वाचा है ही नहीं. आमीन. आमीन. फसह हमको याद दिलाता है, हमारा परमेश्वर हमको हर बंधन में से बाहर लाएगा जहां लहू होगा, हर कमजोरी में से बाहर लाएगा, स्वभाव को बदलेगा, स्वर्ग के लिए हमको तैयार करेगा, लेकिन रास्ते की भी हर जरूरियात वो पूरी करेगा. आमीन. और एक दिन वो हमको स्वर्ग में, स्वर्गीय कनान में ले जाएगा. आमीन. आइए अपनी जगह खड़े हो जाए. कितनी बड़ी आशीष प्रभु यीशु ने उसके वचन में हमें दी है, नए लहू के वाचा में हमें दी. हम परछाई में देखते हैं, तो सही में तो कितनी महान आशीष हमारे लिए राह देख रही है. बस आ जाइए, यीशु मसीह के लहू के नीचे आ जाइए. वो मेमना जो बलिदान हो चुका है, हमें नए सिरे से कोई मेमना बलिदान नहीं देना, लेकिन परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीहा, वो बलिदान हो चुके हैं. उनका लहू आज भी बह रहा. जानवर मेमना मिस्र से इस्राएलियों को बाहर ले आया. प्रभु यीशु मसीहा का लहू एक एक व्यक्ति को बाहर इसी वक्त लाने के लिए सामर्थ्य है. आप लहू लें. कौन से बंधन है? यीशु मसीह का लहू लें. परमेश्वर बोलता है, मैं उस लहू को देखूंगा और मैं सीधा तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा. तुमने सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी से छुटकारा आएगा. तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जल्दी से क्षमा आएगी. तुमने सोचा भी नहीं होगा. तुम तैयार रहना. बस तुम्हारी तैयारी से भी बढ़कर फास्ट तुम्हारा छुटकारा आएगा. कल नहीं, परसों नहीं, अभी इसी वक्त. प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए. आपका लहू जो नई वाचा का लहू है. पुराना नियम नए नियम की परछाई है. परछाई में जो आपने वचन दिया उसको पूरा करके दिखाया है. और समय आया, आपने कहा, मैं ही वो परमेश्वर का मेमना हूं. मेरा शरीर, मेरा लहू, उसको खाओ, उसको पियो, वो अनंत काल तक जिएगा. प्रभु यीशु, आज वही आपका लहू हम अपने आप पर लेते हैं.
आपका लहू हम अपने आप पर लेते हैं। अगर कोई भी बंधन है टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितने ही पुराने बंधन क्यों ना हो, कितना ही पुराना व्यसन क्यों ना हो, कितनी पुरानी कमजोरी क्यों ना हो, कितनी पुरानी आदत क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। प्रभु यीशु आपका लहू लेते हैं और हर रोज लेंगे। जिस दिन मिस्र में वाचा बांधी, जिस दिन लहू का मेमने का लहू लगाया, उस दिन से वो वाचा शुरू हुई। और हर साल इजरायली लोगों को एक मेमने का बलिदान देना होता था, याद करने के लिए कि उस मेमने के द्वारा हम छूटे। प्रभु यीशु मसीहा, जब से आपने आपका बलिदान दिया, हमें कोई नया बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हमारे फसह के मेमने हैं। आपका लहू आज भी बह रहा है, हमें सिर्फ लहू लेने की जरूरत है, विश्वास के साथ, ये निर्णय के साथ कि हम गुनाह में नहीं जिएंगे, हम पाप में नहीं जिएंगे। ताकि फसह की हर आशीष हमारे जीवन में दिखने पाए। और यहां से हमने शुरुआत की है, स्वर्ग तक हम आपके लहू के नीचे बने रहें, तो मार्ग की हर जरूरियात पूरी होगी, हर बंधन टूटते रहेंगे, स्वभाव बदलते रहेंगे और हम आपके जैसे होते रहेंगे। और एक दिन फेस टू फेस आपको देखेंगे, क्योंकि आप हमको स्वर्ग में ले जाकर, आप हमारे परमेश्वर और हम आपकी प्रजा, और उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं करेगा। ये लहू की वाचा की आशीष है, इसको स्वीकार करते हुए, ये निर्णय के साथ कि हर समय हम आपके लहू के नीचे रहेंगे, हर समय हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे जीवन के हर हिस्सों के ऊपर आपका लहू दिखेगा। और जहां आप लहू देखेंगे वहां आप होंगे, और जहां आप हो वहां सामने कौन टिक सकता है। ऐसी योजना के लिए, ऐसे वचनों के लिए आपको धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, तारू नाम पवित्र नाम, તમારો રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ આ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પર ભૂલાથી અમારો છૂટકો કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુ મસીહ, એ જ પરમેશ્વરનો હલવાન, જેમણે ફસહના દિવસે પોતાનું બલિદાન આપી, પોતાનું લોહી વેવડાવી આનંદકાળી કરાર કર્યો। એ કરાર કરનાર પરમેશ્વર પ્રભુ યેશુ મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહે, આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ।